अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाची की बहुएं, जहां पर अजरा और डिज़ाइनर का सीन तो खूब कमाल का था। काफ़ी इंजॉय किया सबने इस सीन को। तो दूसरी तरफ रामीन और वासिफ की दूरियां कम होने लगी हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रोज़ रोज़ मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि रामीन ने जो एक बार मदद कर दी तो अब दोनों बार बार मिलेंगे। ऐसे आज भी दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि फरहत बार बार कॉल कर रही थी। वासिफ से बात करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वासिफ कंटिन्यूअसली उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा था, जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा टूट जाती है और फिर पुप्पो से ही सारी बातें शेयर करती है। पुप्पो से जाकर कहने लगी, अगर औलाद होने में थोड़ी सी देर हो जाए या रुकावट आ जाए तो क्या शौहर बदल जाया करते हैं? तो पुप्पो तो हामी भरती है, हाँ बेटा ऐसा ही है। शौहर को मुट्ठी में रखना चाहिए, उसके पीछे साए की तरह रहना चाहिए, यहाँ पर से नज़र हटाई नहीं कि शौहर वहाँ पर से भटका नहीं। बस ये तो औरत को हर वक्त शौहर का पीछा ही करते रहना चाहिए, फिर ही ये मर्द काबू में रहते हैं। अब तो पुप्पो ने बहुत परेशान कर दिया फरहत को। तो दूसरी तरफ अजरा परेशान है सायरा के बुटीक जाने की वजह से। वो तो सोचने लगी कि आखिर इन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा कि सायरा तो सायरा, वो बुढ़िया भी कितनी साजिशी है। ये लोग क्यों अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? जब तक तबाह नहीं हो जाएंगे क्या ये लोग यहीं पर रहेंगे? अजरा तो पुप्पो और उसकी फैमिली को निकाल बाहर करना चाहती है, लेकिन अजरा की कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अभी तो वक्त हाथ में है, अगर अभी सबकी आंखें खुल जाएंगी तो ये घर टूटने से बच जाएगा। अदरवाइज पुप्पो और सायरा तो इस घर को तोड़कर ही दम लेंगी। दूसरी तरफ अब जो समन के पेपर्स खत्म हो गए तो अजरा को खूब अच्छे से मालूम था, इसलिए समन की माँ के पास जाती है और कहने लगी, जैसे ही समन का रिजल्ट आएगा हम लोग डेट फिक्स करने आ जाएंगे। अब यहाँ पर माँ परेशान है कि क्या बात करे, क्योंकि समन तो ट्रॉमा में है। वो तो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से समन की माँ काफ़ी परेशान रहती है। और समन इस वजह से परेशान है कि वो अपनी दोस्त की मदद करते हुए पेपर में जो पकड़ी गई, तो इस तरह से उसका पेपर तो कैंसिल हो गया, तो फिर कैसा नतीजा आएगा, कैसी शादी होगी। समन अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए तो वो वलीद से बात भी नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने ही दुख में रहती है। तो इस पर वलीद को तो बहुत गुस्सा है समन पर, क्या हर वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। अजरा जब घर आई तो वलीद को देखा, अचानक से बात याद आ गई तो कहने लगी, मैं तो आज समन की माँ से भी कह आई हूँ और तुमसे भी कह रही हूँ, जैसे ही समन का नतीजा आएगा हम लोग डेट फिक्स करने चले जाएंगे। तो वलीद कहने लगा, भाभी वहाँ पर मौजूद समन से भी पूछ लेना था, क्या वो ये रिश्ता करना भी चाहती है या नहीं। अजरा तो शॉक्ड हो गई, कैसी बातें कर रहे हो तुम, भला वो क्यों नहीं ये रिश्ता करना चाहेगी, उसकी मर्जी से हुआ ना, और ये रिश्ता अम्मी और अब्बू ने जोड़ा था, क्या तुम्हें याद नहीं। तो वलीद कहने लगा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी है, वो तो अब मुझसे बात भी नहीं करती। तो अजरा समझाने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका बाप घर में होता है और तुम जानते हो ना कि वो अपने बाप के होते हुए तुमसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अजरा जो कि सो रही थी तो बेबी बाजी उसके पास फिर से आकर बैठ गई। बहुत शौक था ना तुम्हें बड़ी बनने का, घर संभालने का, घर के मामलात संभालने का, तो क्या कर रही हो मेरे घर के साथ, तुम बखेर कर रख दिया, तुमने हर रिश्ते को बखेर कर रख दिया। तो अजरा हैरान, नहीं अम्मी, मैं तो इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर बेबी बाजी कहने लगी, हक जोड़ने की कोशिश कर रही हो, वो फसादन को तो तुमने घर में रखा हुआ है, उस रिजवाना को घर से निकालोगी, सायरा को घर से निकालोगी, तभी ये घर जुड़ पाएगा, वरना तिनका तिनका बिखर जाएगा कि तुम चाहकर भी इस घर को जोड़ नहीं पाओगी। ये कहते हुए बेबी बाजी यहाँ से चली गई। लेकिन अजरा वाकई परेशान हो गई कि पहले भी बेबी बाजी आई थी और कहा था कि रिजवाना को घर में मत आने देना, और आज भी कह रही हैं कि उसे घर से निकाल दो। लेकिन क्या जमाल अब यहाँ पर अजरा की बात सुनेगा? कभी भी नहीं। तो यहाँ पर तो रिजवाना का डेरा लगा ही रहेगा, वो तो इस घर में कदम जमाएगी ही जमाएगी और इस घर को तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अजरा कैसे रिजवाना और सायरा से अपने घर को बचाएगी, अपने रिश्तों को बचाएगी और जोड़ कर रखेगी सबको। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।